होम मेकिंग एक ऐसी जर्नी है जिसके लिए शायद ही हमें कभी अप्रिशिएशन मिली होगी या फिर कभी मिलेगी, बट फिर भी सारे काम हम हंसते हंसते कर जाते हैं। और बात रही घर को क्लीन और साफ़ रखने की, तो अगर आपको इस काम से प्यार है ना, तो चाह के भी आप खुद को इन सारे एक्स्ट्रा काम करने से रोक नहीं पाएंगे। सो आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना क्लीनिंग रूटीन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। लास्ट वीक दो बड़े त्यौहार थे, एक तो हरतालिका तीज और दूसरी गणेश चतुर्थी। आई होप आप लोगों ने काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया होगा। मैंने भी निर्जला व्रत रखा था तीज का, और उसके नेक्स्ट डे ना मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं करा, क्योंकि बॉडी में ना इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि आप सारे रूटीन के वर्क ऐसे ही कर पाओ जैसे कि आप डेली करते हो। तो फास्ट के दूसरे दिन तो मैंने रेस्ट करा, उसके दूसरे दिन फिर से मैं लग गई अपने कामों में। तो आज ना पूरा घर मुझे बिखरा हुआ लग रहा था। मतलब हम होम मेकर्स ना एक दिन अगर घर पे नहीं होते हैं तो घर का हाल कैसा हो जाता है, और अगर आप एक दिन की छुट्टी ले लोगे ना तो घर बिल्कुल बिखर सा जाता है। फिर से हमें नेक्स्ट डे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। वैसे तो सारे ही काम हमें रोज़ के ही करने पड़ते हैं, या फिर वो क्लीनिंग के होते हैं, या फिर सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है, वो तो हमारा डेली का ही होता है। बट जो भी रूटीन के वर्क होते हैं, एक दिन भी अगर हम नहीं करते ना तो पूरा घर ही फैल जाता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग मैंने स्टार्ट करी है अपने बेडरूम से। तो बेडशीट मैंने 2 दिन ही पहले बिछाई थी, तो इसीलिए उसके ऊपर एक पुरानी बेडशीट मैंने इस तरीके से लगा दी है, ताकि जो भी डस्ट गिरे ना तो इस बेडशीट में गिरे, तो मुझे बेडशीट चेंज ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो भी फ्रेम्स की क्लीनिंग होती है, या फिर जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचते हैं वहाँ तक की क्लीनिंग मैं हर 10 डेज़ या फिर जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तब मुझे याद आती है तो मैं ज़रूर से कर ही देती हूँ। बट इस बार क्या हुआ, फेस्टिव सीजन्स थे, फास्ट था, तो बेडशीट मैंने चेंज करी, बट इन सारी चीज़ों की क्लीनिंग मैं नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने टाइम निकाला और सारी चीज़ों की क्लीनिंग करने का सोचा। मेरे पास ये फोल्डेबल स्टूल है जो कि मेरे काफ़ी काम आता है, और जब मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ ना तो आराम से इसको फोल्ड करके एक कोने में रख देती हूँ। बहुत ही कम स्पेस लेता है ये, और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आराम से मैं इसमें चढ़ जाती हूँ कहीं भी किसी जगह की क्लीनिंग करने के लिए। तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी काफ़ी सारा धूल जमा हुआ था, और क्या होता है ना, जहाँ पर हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं डेली बेसिस में, वहाँ की क्लीनिंग हम डेली नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से मैंने यहाँ की भी क्लीनिंग कर दी थी। पूजा से पहले जब मैं चूड़ियाँ परचेस करने के लिए गई थी ना, तो शॉप वाले भैया ने ये डब्बा मुझे दे दिया था। तो जब भी उनके पास एक्स्ट्रा होता है तो वो दे देते हैं, तो मेरे ये काफ़ी काम भी आ जाते हैं। तो मेरे पास ना चूड़ियों के लिए 2 बड़े डब्बे हो गए हैं, जिसमें मैं अपनी चूड़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाती हूँ। तो अननेसेसरी चीज़ों को परचेज़ करने से भी आप बच सकते हैं इस तरीके से। घर पर ज़रूर से आप ध्यान दीजिए कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके पास होंगी जिस पर आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, तो उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर ये वाला बड़ा डब्बा भी मेरे पास था, जिसमें मैंने DIY करा था, और अपने इस तरीके से वेलवेट वाले जितने भी बैंगल्स हैं ना, उनको इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो अलग से कोई भी चूड़ियों के लिए ऑर्गेनाइज़र मुझे परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और यहाँ पे मेरी कैंट की भी सर्विसिंग चल रही थी, जो कि हर 3 महीने में मुझे कराना ही पड़ता है। हमारे यहाँ ना पानी में आयरन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कराना ही पड़ता है, नहीं तो पानी का ना टेस्ट ही ख़राब हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कराना। और फेस्टिव सीज़न भी आने वाले हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम पहले ही क्लियर कर देंगे तो हमारा जो सीज़न है ना फेस्टिव वाला, काफ़ी स्मूथली निकल जाएगा। नहीं तो इन्हीं सारी चीज़ों में हम फंसे रह जाएंगे, और बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग भी रह जाते हैं। और यहाँ पे मेरे पार्सल्स भी आ गए थे, जिनको आए हुए 4 दिन हो गए थे, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था इनको चेक करने का, ओपन करने का। तो बस मैंने इसको फाड़ करके देखा था एक पार्सल को कि हाँ ये क्या आया है, और बाकी मैंने ट्रायल अभी तक नहीं किया है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आज मुझे ये भी करना है, तो वीडियो के एंड में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि क्या चीज़ें मैंने परचेस करी है, और उसका रिव्यू भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और ये जो साड़ी है ना, जो मैंने तीज में पहनी थी, इसको भी मैंने खोल करके ऐसे ही रख दिया था रूम में। तो इसको मुझे ड्राई वॉश में देना था, तो इसको भी मैंने इस तरीके से डाल दिया है ड्राई वॉश के लिए, और साइड कर दिया है। चार्जर्स का जो हाल होता है ना, वो डेली ऐसा ही हो जाता है, और इनको डेली ही ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस ड्रॉअर में मैंने DIY करा है, और सेपरेट कुछ कॉर्नर्स बनाए हैं अपने चार्जर्स के लिए, जिसमें मैं बहुत अच्छे से अपने चार्जर्स को ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ, मेंटेन कर पाती हूँ। कुछ मिठाइयाँ भी घर पे आई थी, कुछ नमकीन आए थे, तो उन्हें भी अरेंज करना था। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ों को पोस्टपोन करते चले जाते हैं, और ये ऐसे ही अगर कैरी बैग में रखे रहेंगे तो 1 से 2 दिन निकल जाते हैं इसी तरीके से, और चीज़ें वेस्ट भी हो जाती है।
तो काम को अगर हम पोस्टपोन करने के बजाय तुरंत ही अगर करते हैं ना तो हमारा ही काम आगे के लिए आसान हो जाता है और ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इन सारी चीज़ों में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे, बट उसको अगर आगे के लिए प्लान करते रहेंगे ना तो हम सोचते रह जाते हैं कि हम कल करेंगे, आज करेंगे, अलग से टाइम निकाल के करेंगे और वो काम हमेशा पेंडिंग ही रह जाता है। बहुत लोगों को क्लीनिंग करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, या फिर वो करना नहीं चाहते, या फिर उन्हें टाइम नहीं मिलता है, और बहुत लोग अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करते हैं और शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। आज मुझे अपने इस बर्तन स्टैंड की क्लीनिंग करनी थी, जिसको मैं काफ़ी लंबे टाइम से टाल रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, बट प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पा रही थी। बट आज सोचा कि नहीं, आज तो करना ही है। तो मेरे पास ये ट्रेडिशनल वाला ही बर्तन स्टैंड है जिसमें मैं अपने प्लेट्स और जो भी चीज़ें हैं उसको, यूटेंसिल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये मोस्टली इंडियन घरों में पाया जाता है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पाया जाता है। और क्योंकि मेरा जो किचन है ना नॉन मॉड्यूलर है, तो मुझे इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है, तो इसकी आज मुझे क्लीनिंग करनी थी। क्लीनिंग के लिए मैंने नॉर्मली जो डिश वॉशिंग सोप होती है ना उसका ही यूज़ किया, स्क्रब से अच्छे से इसको वॉश करा है। पर जहाँ जहाँ पे पानी के दाग लगे हुए थे ना वहाँ पे मैंने किचन क्लीनर स्प्रे किया है, जिसकी हेल्प से बहुत आसानी से जो भी दाग थे ना वो बहुत जल्दी निकल गए थे और ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी। ये काम मैंने शाम के टाइम किया, जब मेरी हाउस हेल्पर दोबारा से शाम के टाइम आती है उस टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में ना ये सारे काम करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने अपनी हाउस हेल्प की हेल्प ली है, जो भी बर्तन इसमें रखे हुए थे उनको वॉश करवाया और हमने दोनों मिल करके इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। तो आपको ना सुपर वुमन बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो तो ज़रूर से ले लीजिए। और अगर आप हाउस हेल्पर रख सकते हैं ना तो ज़रूर से रखिए, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं, सारे काम हम खुद से कर सकते हैं, खुद ही कर लेंगे, बट ऐसा करने के बाद ना शाम होते होते हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचती है दूसरे दिन फिर काम को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप थोड़ी सी अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हाउस हेल्पर ज़रूर से रखिए। जो काम मुझे जब दिख जाता है ना मैं वो कर लेती हूँ, बस 5 मिनट लगता है आपको और वो काम फटाफट से हो जाता है। नहीं तो आप उसको पोस्टपोन करते चले जाएंगे ना तो बहुत सारा आपको फिर प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको बर्डन हो जाता है कि नहीं वो मुझे करना है, वहाँ पे चीज़ें फैली हुई है, इधर फैली हुई है। तो इससे बेटर है कि जो काम आपको जब दिखे उसको आप करते चले जाएँ। आज मॉर्निंग में सारी सब्जियाँ भी आ गई थी और उस टाइम पर मैंने इसको अरेंज नहीं किया था। करीब दोपहर के बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने इसको फिर अरेंज करना स्टार्ट करा है। और जो भी फ्रूट्स थे उसको तो मैंने वॉश नहीं करा, क्योंकि अभी मानसून है ना तो बहुत जल्दी ना चीज़ें ड्राई नहीं होती है, बट सब्जियों को तो आपको वॉश करके ही रखना पड़ता है। तो ये काम मैंने आज डाइनिंग टेबल पे ही किया, ताकि मैं यहाँ पे फ़ैन चला पाऊँ और जो भी सब्जियाँ मैं वॉश करूँ वो जल्दी से ड्राई हो जाए। नहीं तो किचन में करने से ना बिल्कुल बहुत जल्दी ड्राई नहीं होंगी। अभी बारिश भी हो रही थी शाम के टाइम पे, तो बिल्कुल भी चीज़ें ना जल्दी ड्राई नहीं होती है और फिर आपको उसको पोंछना पड़ता है, तो काम आपका एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाता है। कुछ चीज़ें हमने विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से रखी होती है और उसको परचेज़ करने के बारे में ना सोचते ही चले जाते हैं और वो कभी टाइम नहीं आ पाता है। बट ऐसा मत कीजिए, अगर कुछ चीज़ें आपको ट्राई करनी है, मंगवानी है, तो आप ज़रूर से मंगवा करके ट्राई कर लीजिए। हाँ, पसंद ना आए तो फिर उसको रिटर्न कर दीजिए, लेकिन मंगवा के ट्राई ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये नाइट सूट परचेज़ किया था, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से देख रखा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और वैसा आया भी और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हो इसकी फैब्रिक, इसकी प्रिंट इतनी प्यारी है ना, तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। 2 कुर्ते सेट भी मैंने परचेज़ किया है, तो चलिए इसको भी ओपन करके हम देखते हैं और अभी मैं ट्राई करूँगी आप सबके सामने, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्राई नहीं करा, बस मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ था। बहुत बार आप कमेंट करते हैं कि जो आपने कुर्ता पहना है वीडियो में उसका लिंक दे दीजिए, तो जो अगर ऑनलाइन होते हैं ना तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक किया कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे और जो भी चीज़ें ऑनलाइन मैंने परचेज़ की हुई है और अच्छी है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका भी लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। दोनों ही कुर्ता सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो चलिए इसको वेयर करके देखते हैं। और ये देख सकते हो आप कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है और मुझे ना बहुत टाइम से ऐसे कुर्ता चाहिए थे जो मैं कैजुअली भी पहन पाऊँ और कहीं जा रही हूँ ट्रैवलिंग में भी पहन पाऊँ, क्योंकि ये ना कॉटन फैब्रिक के हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इनका। और ये जो फुटवेयर मैंने पहना है ना ये भी मैंने परचेज़ किया है। थोड़ा सा हील इसका ज़्यादा मुझे लग रहा था, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद शायद मैं इस पर कंफर्टेबली चल पाऊँ। जो नॉर्मल हील होते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका
हील है और दूसरा ये ब्लू कलर का है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये भी प्योर कॉटन की फैब्रिक है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कंटेंट क्रिएशन ना खुद में ही एक फुल टाइम जॉब होता है। बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अगर मुझे देख रही हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि जो भी चीज़ें हम करते हैं ना 5 मिनट में जिसको हम कर सकते हैं उसको देना पड़ता है हमें आधा से 1 घंटा, बहुत सारा हमारा टाइम चला जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाम हो गई थी और जो भी चीज़ें मैंने फैलाई थी, जो भी चीज़ें मैंने ट्राई किए थे उसको भी समेट करके रखा और साथ ही साथ मुझे कपड़े ही फोल्ड करने थे। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अगर अच्छा लगता है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं पूरा कोशिश करूँगी उस टॉपिक में वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।